दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपको पीसीएम हब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको हर कंपटीशन में जरूरत होती है। उस चैप्टर से हर कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा 8 to 12 ये लगभग हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। अंग्रेजी में इसका नाम है परसेंटेज। ये होता क्या है, नाम ही ये दो वर्ड से बना हुआ है, प्रति और शत। प्रति माने होता है एक, शत माने 100, मतलब हो गया 100 में एक, दैट इज कॉल्ड प्रतिशत। मैं इसको साइन के थ्रू बताऊं, 1/100 बराबर होता है प्रतिशत, या आप लिख सकते हैं 1/100%। मैंने आपको यहाँ फार्मूला बताया, ये दो इसकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हमने सिखाया प्रतिशत मतलब प्रति 100। अगर एक क्वेश्चन आती है कि 1% मतलब कितना होगा, 1/100। 5% मतलब कितना हो गया, 5/100। 10% मतलब कितना होगा, 10/100। हाँ, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर एक वैल्यू आती है कि मैं यहां कुछ एक वैल्यू लिख दूं कि 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? 1/2 गुने प्रतिशत, मतलब यहां पर गुना, यहां पर लिखेंगे पहले 1। और मैंने सिखाया था 1 को कितना लिखते हैं, 100%। प्रतिशत में यहां होगा 100%, एक काट दिया यानी कितना हो गया, 50%। तो मैं यहां पर कुछ सिखा दूं जो आपको हर कंपटीशन में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इसे प्लीज याद रखिएगा। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14.2/9%। 1/8 का मतलब होता है 12.1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। और 1/10 का मतलब होता है 10%। यानी अगर आपको निकालना है, एक मैं यहां समझाऊं कि एक क्वेश्चन अगर आ जाती है कि 300 का 50% बराबर कितना होगा, आप आंख बंद करके लिख दिए 300 का माने गुना, अब 50% का मतलब होता है 1/2। आप यहाँ 1/2 लिख दीजिए, एक कट गया, बताओ हो गया 150 आंसर। ये डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर कोई पूछे कि 250% का मान कितना होगा, बराबर कितना, तो आप इसको दो भाग में बांटिए, 200 + 50%, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं 200। तो आपने यहां देखा 1 बराबर होता है 100, तो 200% बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी यहां 200% का वैल्यू आप लिख दीजिए 2। अब 50 का भी आपने लिखा था, 50% का 1/2, मतलब इसका वैल्यू हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी 250% का वैल्यू आप 5/2 लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं यहां पे 300 33.1/3%, इसका मान कितना होगा, तो आप इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, 300 + 33.1/3 और 1%। तो 300% और 33.1/3%। आपने यहां देखा 300% माने 100% बराबर 1, तो 300% बराबर 3 हो गया। और 33.1/3 का मान कितना हो गया, 1/3। आप यहां पर 3 लघुत्तम ले लिए, 3 × 9 + 1 यानी 10/3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई रहे 116.2/3% का मान कितना होगा, आप लिख सकते 100 + 16.2/3 यानी 100% है, इतना परसेंट 100 का मान होता है 1, इसका 16.2/3 का मान कितना होगा, 1/6। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 से लेके 6 + 1 7/6। अगर आप सिंगल यहाँ रहे
और अगर डाइट करना चाहें तो मैं डाइट करने का एक और तरीका सिखा दूं कि अभी हमने सिखाया था 250% का, है ना। तो 50% बराबर कितना होता है 1/2, और यहां पर आपने 2 जोड़ा था। तो हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ 200 है, 2 है शुरू में, तो आप इसको गुना कर दो और 1 ऐड कर दो, यानी कितना हो गया 5/2। अगर 350% है तो 3 जोड़ 1/2, मतलब 3 दूनी 6, 1 7/2। 450% है तो 4 प्लस 1/2, मतलब हो गया 9/2। इस तरह से आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो ये अब मैंने एक शॉर्टकट तरीका सिखाया। अब मैं कुछ सम सिखाता हूं इसमें निकालने के लिए। सबसे पहले है 500 का 25% कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। इसको पहले डिस्क्रिप्शन में से बनाइए, फिर टेक्स्ट से बनाइए। डिस्क्रिप्शन में कैसे बनाएंगे, ये कितना लिखा हुआ है 500 का माने गुना 25/100, यानी हो गया 125। ट्रिक से जब बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा 500 गुना 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। 1/4 से हट कर दिए 25, 125 हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में जो पूछता है कि 25% का 25% कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। 25% का 25% कितना होगा, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे 25 का परसेंट का 1/4, इसका वैल्यू होगा 1/4, यानी 1/16 आंसर। आराम से आप निकाल सकते हैं इसको। 1/16 दशमलव पूछेगा तो दशमलव में निकाल देंगे, नहीं दशमलव पूछेगा तो दशमलव में नहीं निकालेंगे, है ना। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कितने का 11.1/2% बराबर होगा 46, है ना। अब यहां पर देखिए कितने का, ए यानी एक्स का मान लेते हैं, तो x गुना 11 दूनी 22, 23/2 प्रतिशत बराबर कितना हो गया 46। प्रतिशत का मतलब होता है कितना 200 कर दे, यहां लिख दे, है ना, 23/200। इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 46 गुने 200/23, 23 दूनी 46, यानी कितना हो गया 400। यानी 400 का 11.1/2% बराबर कितना होगा 46 होगा। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और बताऊं यहां पे जो परीक्षा पूछता है। x का 40% का 40% अगर 40 है, x का 40% का 40% 40 है, तो x का वैल्यू कितना होगा आप निकाल सकते हैं। x गुना 40/100 गुना 40/100 बराबर 40, या x बराबर हो गया 40, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे। एक 40 40 कट गया, एक से कट गया, यहां हो गया 25, यहां हो गया 250 आंसर। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर इस तरह के भी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। अब एक क्वेश्चन आती है कि बाई का 90%, बाई का 90%, बाई का 90% x है, तो x का कितना परसेंट y है, यानी लिख सकते हैं y गुना 90/100 बराबर x, यानी होगा x बराबर 9y/10। अब पूछ रहा है कि y का 90% था x, तो x का कितना प्रतिशत बराबर y होगा, तो x के बराबर रख दो 9y/10 गुना कितना प्रतिशत, x प्रतिशत मान लेते हैं, बराबर कितना हो गया p, यहां पर p प्रतिशत मान ले बराबर y कट गया, इसलिए p बराबर हो गया 10/9, और प्रतिशत मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं 100, तो ये चला जाएगा ऊपर 100, है ना। यानी हो जाएगा यहां पे 1000/9%, 111.1/9% आप निकाल सकते हैं सर से। मैं एक बार फिर से समझा दूं, y का 90% अगर x है
तो y गुने 90/100 बराबर x, इसलिए x का मान होगा 9y/10। अब पूछा है कि x का कितना परसेंट y है, तो x का वैल्यू आप ये वाला रख देंगे, प्रति कितना मतलब p% मान लिया, कितना को अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं p, तो p/100 बराबर y, और y कट गया, p का मान आप निकाल लेंगे। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और बताने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x% बढ़ गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x% बढ़ गया और बढ़ाने के बाद उसको y% कम किया जाए। मैं क्वेश्चन रखूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ाकर 10% की छूट दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, या कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि या हानि होगी, वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है। तो इसको मान लो आप x, इसको मान लिया y, तो होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, ये फार्मूला होता है। अब x किसको मानेंगे, मैंने माना है x को, कितना माना है 10%, 10 माइनस कितना हो गया 10 माइनस 10 गुने 10 बटा कितना हो गया 100%, 10 में से 10 गया 0, माइनस 100/100 और 1%, यानी हो जाएगा 1%, माइनस 1%, यानी माइनस होता है। अगर ये प्लस रहता तो क्या होगा, वृद्धि होगा, लेकिन अगर यह माइनस हो करता है मतलब होगा 1% की क्या होगी, कमी होगी। ये मैंने अभी केवल प्रतिशत का बेसिक समझाया, प्रतिशत होता क्या है। अगले जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन को सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।